हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। जल्दी से जुड़ जाइए प्लीज़, जल्दी से जुड़िए, जल्दी से जुड़िए, जल्दी से जुड़ जाइए। जल्दी से जुड़ जाइए प्लीज़। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। सॉल्वेंट थ्योरी की बात करते हैं। सॉल्वेंट थ्योरी, सॉल्वेंट थ्योरी, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। सॉल्वेंट थ्योरी, सॉल्वेंट क्या होता है ये तो आपको खूब पता होगा, बखूबी जानते हैं आप। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से तो आपका बहुत पाला पड़ा ही है। अरे सॉल्वेंट से तो आपका बहुत पाला पड़ा है, सॉल्वेंट तो जानते हो यार। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो एक्सेस में था, जो एक्सेस में था, सिस्टम में जो एक्सेस में था। सॉल्वेंट सिस्टम में जो एक्सेस में था, एक्सेस में। ये एक बेसिक डेफिनेशन है सॉल्वेंट की। कौन सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, कौन सॉल्यूट की तरह काम करता है, ये आप सॉल्यूशंस में खूब सीखें, खूब जाने, खूब आपको डेफिनेशन सॉल्वेंट वॉल्वेंट की खूब पता है। तो सिंपल मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सॉल्वेंट भी कोई एक केमिकल स्पीसीज ही रही होगी। बोलो यार, सॉल्वेंट एक केमिकल स्पीसीज ही तो है। अरे ये एक केमिकल स्पीसीज ही तो है, ये एक केमिकल स्पीसीज ही तो है। तो सॉल्वेंट किस तरह की केमिकल स्पीसीज है, कैसी केमिकल स्पीसीज सॉल्वेंट है, इसकी आज हम लोग चर्चाएं करेंगे, इसकी चर्चाएं करेंगे। सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा सीखेंगे और फिर सॉल्वेंट के पर्सपेक्टिव से एसिड और बेस आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये थोड़ा जानेंगे, ये जानेंगे। गैस फेज एसिडिटी या गैस फेज बेसिडिटी की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं सॉल्वेंट सॉल्यूशन की चर्चा कर रहा हूं। सॉल्यूशन जहां पर दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और आप जानते हैं जो एक्सेस में है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो वो जो एक्सेस में केमिकल स्पीसीज सॉल्वेंट है वो क्या हो सकती है, क्या है वो, क्या है वो, उसका केमिकल नेचर, मतलब कौन हो सकता है सॉल्वेंट। बोलो यार, कैसा हो सकता है सॉल्वेंट। अरे बोल तो दो, कैसा हो सकता है सॉल्वेंट, कैसा। बोलो रे, बोलो, बोल तो दो। तबीयत खराब है, तबीयत खराब ही रहती है, इसमें कोई कतई कोई दो राय नहीं है, कतई कोई दो राय नहीं है। तबीयत बहुत खराब है, खराब ही रहती है, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता उसके लिए। इंटरेक्शन के बेसिस पर सॉल्वेंट तीन तरह के होते हैं। सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन के बेसिस पर, इस सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन के बेसिस पर, इनके बीच इंटरेक्शन के बेसिस पर, इस इंटरेक्शन के बेसिस पर, के बेसिस पर, बेसिस पे सॉल्वेंट तीन तरह के होते हैं। सॉल्वेंट मेनली तीन तरह के होते हैं, मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के हैं, तीन तरह के सॉल्वेंट। मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से आपको समझाऊंगा तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं वो। चलिए उसको बेहतरीन समझते हैं, खूब समझते हैं उसको, गजब ही समझ डालते हैं। बोलो यार, इनको गजब ही समझ डालते हैं, गजब ही समझ डालते हैं इनको। बोलो यार, इनको गजब ही समझते हैं। बोलो, आपको समझ में आ रहा है क्या। अरे आपको समझ आ रहा है क्या। एक्वस नॉन एक्वस, हाँ पुष्कर, कुछ तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी रह गया है। अगर वीक इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन, तो वीक इंटरेक्शन के बेसिस पर हम लोग लेंगे। बोलो यार, वीक इंटरेक्शन के बेसिस पर मैं लूंगा किस तरह के सॉल्वेंट होते हैं। मॉडरेट इंटरेक्शन के बेसिस पर, और कमाल ही है, इसको तो मैं ऐसे लिखता हूं, कमाल ही है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बेसिस पर। बोलो यार, अरे बोल तो दो,
अपने आप ही मिट रहा है, मार्कर भी गोबर हो चुका है। वीक, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग, बोलो भाई यही है। तो मुझे बताइए वीक में किस तरह के सॉल्वेंट आते हैं जो सॉल्यूट के साथ बहुत कम वीक इंटरेक्शन दिखाते हैं। उसमें जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, नॉन पोलर टाइप सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4, CS2, बेंजीन। बोलो यार, अरे बोलो, ये वीक सॉल्वेंट है, वीक सॉल्वेंट। अरे बोल तो दो, बोलो भाई, अरे बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो यार, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो यार। मानसी गुड इवनिंग, प्रदीप गुड इवनिंग, विनीत गुड इवनिंग, अंजू गुड इवनिंग, आदित्य गुड इवनिंग, चंचल गुड इवनिंग, दिव्या गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़िए पहले तो आप पहले जल्दी से जुड़िए, आप जुड़िए पहले जल्दी से। चर्चाएं मैं बाद में करूँगा, पहले जुड़ो यार, पहले जल्दी से जुड़िए आप लोग, जुड़िए जल्दी से। हाँ पुष्कर, सही कह रहे हैं आप, नॉन पोलर, पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनीत, बहुत तगड़ा आपने बोला, बहुत तगड़ा आपने बोला, बहुत गजब। सॉल्वेंट का नेचर, सॉल्वेंट का नेचर तीन तरह का हो सकता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बोलो यार, इट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नॉन पोलर, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, इट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट इज द नेचर, इट इज नेचर, इट इज नेचर। बोलो यार, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, पोलर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बोल तो दो भाई, बोलो यार। आकाश पीछे जाके देख लेना यार, मैं बार बार नहीं बोलूंगा यार, देख लो। डिपेंड करती है सौजन्य, डिपेंड करती है, बिल्कुल डिपेंड करती है, बिल्कुल डिपेंड करती है। आयनिक स्पीसीज के साथ अगर आप ये सॉल्वेंट, आप ये सॉल्यूट, सॉरी सॉल्यूट, अगर आप आयनिक स्पीसीज ले लें तो इसके साथ इंटरेक्शन, इसके साथ सॉल्वेंट इंटरेक्शन किस तरह की होंगी, ये मैंने यहां डिफाइन किया है, वीक होंगी, मॉडरेट होंगी और स्ट्रांग होंगी। जब आयनिक सॉल्यूट होगा, आयनिक सॉल्यूट के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये तो वीकली इंटरेक्ट करेगा ना यार। अरे बोलो यार, बोलो भाई, बोलो। सौजन्य बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एकदम आपने सही बोला है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। सौजन्य, कर्णम, एकदम सही बोला आपने। अगर आप यहां आयनिक सॉल्यूट ले लें, आयनिक सॉल्यूट ले लें, ये अगर आयनिक सॉल्यूट, इसका नेचर अगर मैं डिफाइन कर दूं, इसे अगर मैं आयनिक सॉल्यूट बोल दूं, इसे अगर मैं आयनिक सॉल्यूट बोल दूं, आयनिक नेचर का बोल दूं, आयनिक नेचर लो बोल दिया, तो फिर ये क्या होगा, सॉल्वेंट के साथ इसकी इंटरेक्शन डिपेंड करता है सॉल्वेंट कैसा है, डिपेंड करता है सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। सॉल्वेंट तीन तरह के नेचर रखता है, बोलो यार, नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक। नॉन पोलर के साथ ये आयनिक सॉल्यूट वीक इंटरेक्ट करेगा, बोलो यार। पोलर एप्रोटिक के साथ मॉडरेट इंटरेक्शन होंगी और पोलर प्रोटिक के साथ तो कमाल ही हो जाएगा, बोलो यार। इंटरेक्शन आयनिक इंटरेक्शन ही होंगी यहां पर, इसमें तो आयन थे सॉल्यूट में, नॉन पोलर में आयन नहीं है, नॉन पोलर में पोल्स नहीं है, तो फिर इंटरेक्शन वीक ही होगी ना यार। अरे बोलो यार, बोलो यार, तुम बोलते क्यों नहीं हो। ये तो गलत है, मैं डाउट्स लेकर आई थी, सोचा आप डाउट लोगे। मानसी आप बिल्कुल ठीक ही लाई हैं डाउट वाउट, तो मैं थोड़ा सा आज ये डिस्कस करूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डाउट भी ले लूंगा आपके, घबराइए नहीं, इसी क्लास में ले लूंगा डाउट, चिंता ही मत करिए।
अरे चिंता मत करो, डाउट भी ले लूंगा यार, मानसी ले लेंगे डाउट, आज ही डाउट लूंगा, चिंता ही मत करिए, आज ही लूंगा डाउट। बुकलेट डिस्कशन के लिए तो मैं क्लास ही लूंगा पूरी, मानसी चिंता ही मत कर, मैं तो पूरी क्लास लूंगा बुकलेट डिस्कशन के लिए। मैं तो आपको सिंपली ये कह रहा हूँ, अभी मैं लाइव चल रहा हूँ, तो आपको जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं इस लाइव क्लास के दौरान, लाइव कॉन्सेप्ट्स के दौरान, वो आप पूछ सकते हैं, वो मैं आज डाउट लूंगा उसके। जो कॉन्सेप्ट्स में आपको दिक्कतें आई हैं, जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसमें आपको जो दिक्कतें आई हैं, उनके लिए मैं आप अभी जुड़ूंगा, अभी अभी डाउट लूंगा, वही डाउट लूंगा। इसके अलावा जो बुकलेट वाले डाउट है उसके लिए तो मैं एक पूरी क्लास ही रखूंगा, उसके लिए चिंता ही मत कर, तो मैं बताऊंगा वहाँ, तो चिंता ही मत करो उसके लिए, तो उसको वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे नहीं, वो दिन दहाड़े ऐसे नहीं, वो तो मैं ढंग से पूरा वो ढंग से ही लेंगे, उसके लिए चिंता मत करिए, चिंता ही मत करिए। आकाश बहुत बढ़िया। डीएमएसओ स्ट्रांग नहीं है आकाश, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तब कहते हैं जब आप सॉल्यूट के साथ, सॉल्यूट आयनिक इंटरेक्शन कर रहा हो सॉल्वेंट के साथ, और दोनों ही उसका कैटायनिक और आयनाइनिक पार्ट दोनों ही बेहतरीन इंटरेक्ट करें, दोनों ही बेहतरीन इंटरेक्ट करें, समझे आप मेरी बात, तब आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो आप वीक बोलेंगे। अगर एक बेहतरीन कर रहा, दूसरा बेहतरीन नहीं कर रहा, तो फिर आप उसे मॉडरेट बोलते हैं। दोनों ही बेहतरीन करें तो आप स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, और दोनों ही बकवास करें तो आप वीक बोलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बोला है, यहाँ जैसे मैंने बोला है। बोलो भाई, अरे बोलो, इसमें क्या आता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या आता है, इसमें दो केस बनते हैं, इसमें दो केस बनते हैं। एक बनता है आयनाइजेबल का, जो आयनाइज हो जाते हैं ऐसे सॉल्वेंट, और जो नॉन आयनाइजेबल हैं, जो आयनाइज नहीं होते, आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल, इस तरह के दो सॉल्वेंट और भी हैं पोलर ए प्रोटिक में। पोलर है, कुछ टूट जाते हैं, कुछ आयनाइज हो जाते हैं, कुछ आयनाइज भी नहीं होते, लेकिन पोलर हैं। बोलो यार, पोलर है मतलब डाइपोल मूवमेंट है उनमें, इनमें डाइपोल मूवमेंट है, और साथ में ये टूट भी जाते हैं, आयनाइज भी हो जाते हैं, आयनिक स्पीसीज में बदल भी जाते हैं, ये बदलते नहीं है। हाँ डाइपोल मूवमेंट रखते हैं लेकिन टूटते नहीं है, डेसोसिएट नहीं होते आयनिक स्पीसीज में, समझे आप मेरी बात। तो कौन से हैं, कुछ एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हैं, जल्दी से मुझे बताइए कुछ एग्जाम्पल। आकाश सही बोला आपने, बिल्कुल आप। एसीटोन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है रे आयनिक स्पीसीज के लिए, एसीटोन जो आप लिख रहे हैं उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं वो, क्योंकि वहाँ पर CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप हैथरीन एनायन को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। O नेगेटिव तो कैटायन को कर लेता है, लेकिन यहाँ पर C पॉजिटिव जो है ना, C पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव, उसके बगल में हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, वो अप्रोच नहीं करने देंगे, या उतना बेहतरीन इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा इस कार्बन पॉजिटिव सेंटर और एनायन का। ईथर नॉन आयनाइजेबल, बहुत बढ़िया अंजू, कमाल, अंजू कमाल, अंजू बिल्कुल कमाल, आपने बिल्कुल सही बोला। ईथर नॉन आयनाइजेबल, इसमें ईथर आ गया, बहुत बढ़िया, ईथर एकदम सही। और क्या आ सकता है, DMSO, THF, DMF, बोलो यार, अरे बोलो, ये वही है, अरे बोल तो दो, एकदम सही सर, DMF, बहुत बढ़िया, मानसी बहुत बढ़िया, विनीत बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा बोला आपने। इसमें क्या होगा, आयनाइजेबल, आयनाइजेबल ए प्रोटिक का मतलब आप समझते हैं, जो प्रोटॉन ना दे, जिनमें प्रोटॉन ना हो वो ए प्रोटिक होते हैं। प्रोटिक कौन है, जो प्रोटॉन दे दे, जो प्रोटॉन रखे, जो आयनाइजेबल प्रोटॉन रखे, प्रोटॉन रखे, बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो यार, ये इसका मतलब ए प्रोटिक है, पोलर है लेकिन ए प्रोटिक है, मतलब डाइपोल मूवमेंट है, पोलर है मतलब डाइपोल मूवमेंट है, लेकिन प्रोटॉन नहीं है, आयनाइजेबल प्रोटॉन नहीं है। अरे बोलो यार, बोल तो दो, बोलो भाई। तो इसमें कौन आएगा, कौन है इसका राजा, इसमें कौन है, क्या BRF3 टाइप की स्पीसीज आ जाएंगी क्या इसमें, बोलो यार। हाँ अरशद है,
लेकिन वो आयनाइज नहीं होता। आयनाइजेबल, आयनाइजेबल प्रोटॉन भी रखता है अर्षा। ये जो आपने प्रोटॉन इसके साथ दिया है ना, ये आयनाइजेबल भी है। उतने उतनी कमाल की इसकी एसिडिटी नहीं है, लेकिन आयनाइजेबल है। ये आयनाइज हो सकता है। अगर आपने इसको बेस दिखाया तो ये प्रोटॉन दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बी आर, बहुत बढ़िया। ओहो विनीत, कमाल कमाल विनीत, आपने एकदम दिल ही जीत लिया है। POCl3, वाह रे वाह, अरे वाह। POCl3, हाँ है POCl3, POCl3 ही है दूसरा। और भी है, SOCl2 भी है, और भी बहुत हैं, लेकिन ये दो एग्जाम्पल। SOCl2 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कतई कोई समस्या नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। बोलो यार, इनमें क्या है, ये पोलर है, आयनाइजेबल भी है, लेकिन प्रोटिक नहीं है, मतलब टूटने पर प्रोटॉन नहीं देते। बोलो यार, इसकी अगर चर्चाएं करें तो इससे तो आपने बहुत ही गुजरे हैं, इससे तो आप इतना गुजरे हैं कि आप इसी की दिन रात गाते पीते हैं। बोलो यार, इसी की गाते फिरते हैं। पानी, एसिटिक एसिड, H2SO4, बोलो यार, बोलो, परक्लोरेट, बोलो यार, नाइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा, इसी की गाते हैं। जिंदगी में काई इसी की है। बोलो यार, बोल तो दो। अमोनिया भी आ जाएगा इसी में, इसी में अमोनिया आएगा, अमोनिया भी आ जाएगा इसमें। अमोनिया जोड़ लेना रे, इसमें अमोनिया जोड़ लेना। अब ये मत बोलना सर वो तो बेसिक है। अरे डिपेंड करता है वो कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट कैसे बिहेव करेगा, वो अपना प्रोटॉन देगा या दूसरे से ले लेगा, ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। देने वाला लेने वाला कैसा है, ये कैसा है, ये सॉल्यूट कैसा है, ये सॉल्यूट कैसा है, इसको मैं चर्चा करूंगा। अभी तो आप अमोनिया लिख लो, आप तो अमोनिया लिखो बस, आप तो अमोनिया लिख लो। डिपेंड करता है ये प्रोटॉन लेगा या ये प्रोटॉन देगा, ये सब डिपेंड करता है सॉल्यूट कैसा है। सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा है, अरे सॉल्यूट कैसा है। अगर इसको आपने एसिड दिखा दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 टाइप दिखा दिया, तो फिर ये ले लेगा प्रोटॉन, कहेगा अच्छा मैं तो ले ही लेता हूं, मैं ले लेता हूं, मेरी आदत है प्रोटॉन लेने की। और वो अगर प्रोटॉन देगा, H2SO4 प्रोटॉन देगा जिसे ये लेगा, और अगर ये लेगा तो ये यहां पे अभी एज ए बेस काम कर रहा है। लेकिन सोचो सोचो सोचो, अगर इसे मैं ऑक्साइड दिखा दूं, इसको कहूं ले 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 ऑक्साइड देख तो एक बार, ऑक्साइड से जाके पूछ तो, ऑक्साइड, ऑक्साइड दिखाऊं ऑक्साइड, या फिर ये दिखा दूं, अमाइड दिखा दूं, ये दिखा दूं, ये तो फिर इनमें एक्सचेंज हो जाएंगे, इनमें एक्सचेंज हो जाएंगे। ये कभी दे देगा इसको प्रोटॉन बहुत आसानी से। बोलो यार, अरे बोलो, बोल तो दो, बोलो भाई, बोलो, समझे आप मेरी बात। ये इसको देगा और ये CH4 बनेगा और ये अमाइड बन जाएगा। और आप जानते हैं, आप बखूबी जानते हैं, अमाइड से ज्यादा बेसिक ये CH3 है, NH2 से ज्यादा बेसिक। अरे ये बात तो जानते होगे, ये बात तो मरे ही होगे, ये बात तो पता होगी तुम्हें, ये तो तुम GOC में सीखे हुए हो। अमाइड और CH3 में ज्यादा बेसिक ये है। अरे यार, की एटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से देखते हैं ये सब, की एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करते हैं। जिस पर नेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, उसकी औकात है क्या उस नेगेटिव चार्ज को झेल लेने की, उस नेगेटिव चार्ज को रख लेने की खुद पर। नाइट्रोजन की है लेकिन कार्बन की नहीं है। कार्बन कहता है पागल हो गया क्या, नेगेटिव चार्ज मुझे दे रहा है, तेरा दिमाग खराब है क्या। तुरंत वो सॉल्वेंट से आयनाइजेबल प्रोटॉन लेता है और न्यूट्रल में बदलता है। बोलो यार, ये कहता नहीं हाँ मैं थोड़ा झेल लूंगा क्योंकि मेरे जेड इफेक्टिव ज्यादा हैं, मैं नेगेटिव को थोड़ा संभाल लूंगा, तुझसे तो बेहतर ही संभाल लूंगा, इस CH3 से तो बेहतर ही संभाल लूंगा। बोलो यार, तो मैं बन जाता हूं, मैं बनता हूं क्योंकि मेरे पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, एमाइड। CH3 नहीं नहीं ना 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 ना। बोलो यार, तो इस तरह डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूट किस तरह का सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, सॉल्वेंट कैसे बिहेव करेगा, ये सब सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। उसकी मैं गहन चर्चाएं करूंगा, अभी छोड़िए आप, अभी तो आप लिख लीजिए, ठीक है। HF, बहुत बढ़िया, HF भी उसी में, बहुत बढ़िया, सही बोला आपने विनीत कुमार, बहुत बढ़िया, आपने सही बोला, सही बोला आपने विनीत कुमार। ऑटो आयनाइजेशन की चर्चाएं करते हैं। ऑटो आयनाइजेशन, ये ऑटो आयनाइजेशन क्या भला है, ऑटो आयनाइजेशन, ऑटो
आयनाइजेशन, ऑटो आयनाइजेशन। अच्छा, ऑटो आयनाइजेशन होंगे किसके, किसके हो सकते हैं ऑटो आयनाइजेशन? अरे जिनके आयनाइजेशन संभव है उन्हीं के हो सकते हैं ना भाई। इसका तो ऑटो आयनाइजेशन हो नहीं सकता, बोलो यार। और इसका भी ऑटो आयनाइजेशन नहीं हो सकता। इनके जो आयनाइजेबल हैं, अरे जो आयंस में टूटते हैं, उन्हीं का तो आयनाइजेशन हो सकता है, बोलो यार। तो एक तो ये, और दूसरा ये दो के ही हो सकते हैं ऑटो आयनाइजेशन। ये ऑटो आयनाइजेशन क्या वाला है, चलिए समझते हैं। ऑटो आयनाइजेशन दरअसल हमारी हेल्प करती है। ऑटो आयनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट दरअसल हमारी मदद करता है सॉल्वेंट के पर्सपेक्टिव से एसिड बेस के क्लासिफिकेशंस में। कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में, कोई सॉल्यूट किसी एक्वस या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में एसिड होगा, बेसिक होगा, एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, बेसिक बिहेवियर दिखाएगा, किस तरह से एक्ट करेगा, उसमें ये ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट ये बेहतरीन हमारी मदद करता है। ये करेक्टर समझने में, सॉल्यूट के एसिडिक और बेसिक करेक्टर समझने में सॉल्वेंट का ऑटो आयनाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारी भयंकर मदद करेगा। समझे आप मेरी बात? मान लीजिए ए बी टाइप का आपके पास एक सॉल्वेंट है। ऑटो आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब इसका टूट जाना, इसका टूट जाना, इसी का टूट जाना, इसका टूट जाना, बोलो यार, इसका टूट जाना। अगर ये चीज जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सॉल्वेंट है, बोलो यार, ये आपके पास एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। बोलो यार, जब ये डेसोसिएट होगा तो ये डेसोसिएट किस में होगा, किस में होगा डेसोसिएट? डेसोसिएट होगा ए पॉजिटिव सॉल्वेंट और बी नेगेटिव सॉल्वेंट। ये SOL सॉल्वेंट को बता रहा है रे, ये SOL सॉल्वेंट को बता रहा है, सॉल्वेंट फेज को बता रहा है। और ये इसका क्या मतलब है? मतलब सॉल्वेंट में ए पॉजिटिव स्पीसीज, मतलब ये सॉल्वेटेड स्पीसीज है। इट इज सॉल्वेटेड कैटायन, सॉल्वेटेड कैटायन, इट इज सॉल्वेटेड एनायन। अरे बोलो यार, ऐसा ही है, बोलो 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 भाई। जैसे आप पानी का देखते हैं, पानी का बखूबी आपने खूब देखा है, ओए तुमने खूब देखा पानी को। पानी पानी कहता है ले, टूट रहा हूं, लिए ले H आयन ले और OH नेगेटिव ले, बोलो यार, अरे बोलो बोलो। लेकिन आप जानते हैं H पॉजिटिव ये तो भयंकर अनस्टेबल है, ये तो न्यूक्लियस ही हो गया, प्रोटॉन ही हो गया ये तो यार। और ये तो बहुत अनस्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा पानी में, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सॉल्वेटेड फॉर्म में होगा, सॉल्वेटेड फॉर्म। और सॉल्वेटेड फॉर्म में मतलब, सॉल्वेटेड फॉर्म में मतलब पानी, इससे एक और पानी मॉलिक्यूल इससे जुड़ा हुआ होगा, बोलो यार। और इसीलिए हम इसे कैसे लिखते हैं? हम इसे लिखते हैं दो पानी गिव्स। इसमें क्या होगा? इसमें एक पानी इस तरह से टूटा, एक पानी इस तरह से टूटा, और जो दूसरा पानी है ये वाला जो दूसरा पानी है वो इस प्रोटॉन के साथ लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन कर देगा। ये तो लेविस बेस है, बोलो यार। और ये क्या है? ये है लेविस एसिड। लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन हो जाएंगे और बनेगा क्या? H3O पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन। ये है ऑटो आयनाइजेशन ऑफ पानी। इट इज द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ पानी, या फिर किसी भी सॉल्वेंट के लिए ऑटो आयनाइजेशन आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उस सॉल्वेंट का टूटना, आयनों में बदलना, उस सॉल्वेंट का आयनों में बदलना। समझे आप मेरी बात? बोलो यार, बोलो। मुझे पानी पीना था, पानी भी नहीं पिया, अब पीऊंगा। समझे आप मेरी बात? चले अब आगे? अरे आगे चले क्या? तो बताइए बताइए बताइए, अब आप मुझे बताएंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं अमोनिया की बात करूं, अमोनिया की चर्चा करूं, अमोनिया की बात करूं, तो अमोनिया भी क्या होगा? अमोनिया का भी क्या होगा? अमोनिया को अगर मैं ऑटो आयनाइज करूं, ऑटो आयनाइज करूं मतलब इसे तोड़ दूं, इसे तोड़ दूं, तो इसमें से एक प्रोटॉन निकाल लूं। बोलो यार, एक प्रोटॉन निकाल लिया, और बचा क्या? एमाइड आयन, यही बचेगा। अरे बोलो तो, बोल दो यार। ये मैंने बोला फिर से ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा? सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा, लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन, लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन ये करेगा। ये लेविस एसिड है और ये अमोनिया लेविस बेस है,
बोलो यार, ये बेस है, इन दोनों के बीच में एसिड बेस इंटरेक्शन होंगी और आपको 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 कॉम्प्लेक्स मिलेगा, लेविस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स, जो कि होगा अमोनियम कैटायन। बोलो यार, और ये हो जाएगा एमाइड आयन। ये क्या है? ये प्रोडक्ट है इस अमोनिया सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन का। इट इज ऑटो आयनाइजेशन। अरे एसी नहीं चल रहा क्या? ये प्रोडक्ट है अमोनिया के ऑटो आयनाइजेशन का। समझे आप मेरी बात? अब कमाल की बात है, अब जो एसिड और बेस आप डिफाइन करेंगे ना, वो आप यहां से डिफाइन करेंगे, यहां से डिफाइन करेंगे, यहां से अब एसिड बेस डिफाइन होगा, यहां से डिसाइड होगा, यहां से डिफाइन होगा एसिड और बेस। ये सॉल्वेंट पर्सपेक्टिव है एसिड बेस को डिफाइन करने का। सॉल्यूट को एज ए एसिड बेस मैं किसी सॉल्वेंट में डिफाइन कर रहा हूं, तो मेरे को जानना पड़ेगा कि वो सॉल्वेंट किस तरह से कैटायन और एनायन में टूटता है। बोलो यार, उसका ऑटो आयनाइजेशन प्रोडक्ट क्या है? अरे बोल तो दो। तो यहां पर ये जो बेसिक डेफिनेशन है एसिड और बेसिस की, एसिड और बेसिस की जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन सॉल्वेंट पर्सपेक्टिव से, वो ये कहती है, सुनना अब मेरी बात ध्यान से सुनना रहे, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। सॉल्वेंट डेफिनेशन, सॉल्वेंट बेस्ड डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड बेस क्या है? ये कहता है कोई भी सॉल्वेंट जब ऑटो आयनाइज होता है, तो वो कैटायन और एनायन में बदलेगा। बोलो यार, आयनाइज हो रहा है तो जाहिर सी बात है, आयनाइज हो रहा है तो जितने कैटायन उतने एनायन, या फिर कैटायन सिस्टम और एनायन सिस्टम दोनों ही मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ही चलती है दुनिया में। बोलो यार, ओवरऑल तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी का ही कॉन्सेप्ट है। बोलो यार, अरे बोलो। तो ये सॉल्वेंट बेस्ड एसिड बेस जो डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि वो स्पीसीज इस सॉल्वेंट में, वो स्पीसीज एक्स स्पीसीज, या फिर वो स्पीसीज इस एबी सॉल्वेंट में एसिड की तरह बिहेव करेंगी, जो इस सॉल्वेंट के कैटायनिक पार्ट को बढ़ाती हो, जो इस सॉल्वेंट के कैटायनिक हिस्से का कंसंट्रेशन बढ़ाती हो। कैटायनिक पार्ट को जो सॉल्यूट स्पीसीज बढ़ा दे। इस सॉल्वेंट एबी में मैंने एक सॉल्यूट डाला, अगर वो सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन प्रोडक्ट जो कैटायन बना है, इसके कैटायन की कंसंट्रेशन को जो स्पीसीज बढ़ा देगी, वो स्पीसीज इस एबी सॉल्वेंट में एसिड की तरह काम करेगी। समझ में आया आपको? कैटायन हिस्सा इस सॉल्वेंट के कैटायनिक हिस्से को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, वो सब स्पीसीज इस एबी सॉल्वेंट में एज ए एसिड काम करेंगी। समझे आप मेरी बात? अरे बोलो यार, आप मेरी बात समझे क्या? मतलब मैं वो कोई भी सॉल्यूट डालूं जिससे इस सॉल्वेंट के कैटायनिक स्पीसीज की कंसंट्रेशन बढ़े, तो वो सभी सॉल्यूट इस एबी सॉल्वेंट में एज ए एसिड काम करेंगे। आप मेरी बात समझे क्या? चले आगे। अच्छा, ये हुई एसिड की डेफिनेशन। बेस क्या होगा? बोलो यार, बेस क्या होगा? अगर मैं बेस की चर्चा करूं तो इसमें बेस कौन से होंगे? कौन से सॉल्यूट इसमें बेस की तरह काम करेंगे? वो सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में बेस का काम करेंगे। इस सॉल्वेंट में बेस का काम वो सॉल्यूट करेंगे इस सॉल्वेंट में, इस एबी सॉल्वेंट में कौन से सॉल्यूट बेस का काम करेंगे? वो सॉल्यूट जो कि इस सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन से जो एनायन बन रहा है ना, एनायन इस एबी सॉल्वेंट में बेस की तरह कौन बिहेव करेगा? बेस की तरह वो बिहेव करेगा जो इसके एनायनिक पार्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे। बोलो यार,
जो इसके एनायनिक पार्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे। सॉल्यूट मैंने उतारा, अगर वो सॉल्यूट इस AB सॉल्वेंट में, सॉल्यूट मैंने उतारा AB सॉल्वेंट में, अगर ये सॉल्यूट इस AB सॉल्वेंट के एनायनिक पार्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाता है तो ये सॉल्यूट बेस कहलाएगा इस सॉल्वेंट में। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, बोलो यार। आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट समझ में आया, एसिड बेस डेफिनेशन समझ में आई। सॉल्वेंट पर्सपेक्टिव से, सॉल्वेंट पर्सपेक्टिव से आप किस तरह से उसे डिफाइन करेंगे? ऐसे सॉल्यूट जो कि इस सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन से मिले हुए कैटाइनिक पार्ट के हिस्से को बढ़ा दें, कैटाइनिक पार्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, वो सभी सॉल्यूट इस सॉल्वेंट AB में एसिड की तरह काम करेंगे। वो सॉल्यूट जो इस AB सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन से मिले करेक्टरिस्टिक एनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, वो सभी सॉल्यूट इस AB सॉल्वेंट में बेस की तरह काम करेंगे। इट इज द सॉल्वेंट बेस्ड डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। समझ में आया आपको? बताओ यार, अरे जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। DU का एग्जाम 10 को है क्या? बस सॉल्वेंट थ्योरी पढ़ लो, और तो अब क्या ही पढ़ोगे। सॉल्वेंट थ्योरी पढ़ लो, फैजान रूल पढ़ लेना भाई, फैजान थ्योरी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है फैजान थ्योरी। इसमें तो अभी समय लगेगा, मुझे तो अभी समय लगेगा, आप तो फैजान थ्योरी पढ़ लेना, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट और पढ़ना है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट DU वालों को इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट और पढ़ना है ये मैं बता दूंगा आपको। अरे DU वालों को इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है ये मैं आपको बता दूंगा। ये तो आपने पढ़ना ही है, जो मैंने पढ़ा है ये तो पढ़ना ही है। इसके अलावा जो बहुत सा हिस्सा है जो अभी बहुत इतनी 5 दिनों में कवर नहीं हो सकता, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा। DU वालों घबराओ नहीं, बिल्कुल भी बता दूंगा मैं, चिंता ही मत करिए। एक फैजान थ्योरी है वो आपको पक्का ही पढ़नी है, डाइपोल मूवमेंट पढ़ना है 100% पढ़ना है, और वीक फोर्सेस पढ़ने हैं वो तो पक्का ही पढ़ लेना। 3 चीज पढ़ लेना भाई। फैजान थ्योरी की एप्लीकेशन, फैजान थ्योरी की एप्लीकेशन DU वालों को बता रहा हूँ, समझ लो। फैजान थ्योरी की एप्लीकेशन, फैजान थ्योरी, फैजान रूल जानते हो ना? पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिंग एबिलिटी, बोलो यार। अरे पोलराइजिंग पावर, कैटाइन की पोलराइजिंग पावर, एनाइन की पोलराइजेबिलिटी, उसकी पोलराइज हो जाने की एबिलिटी, वो कितना पोलराइज हो सकता है, कितना डिस्टोर्ट हो सकता है कैटाइन की प्रेजेंस में, ठीक है। HSAB प्रिंसिपल वो सब पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो DU के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई उसको, इंपॉर्टेंट है वो। एक तो फैजान थ्योरी और फिर दूसरा केमिकल फोर्सेस, जो वीक फोर्सेस है, लंडन फोर्सेस हैं, उसके बेस पर उसकी जो एप्लीकेशन है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो सब पढ़ लेना। और तीसरा डाइपोल मूवमेंट। ये 3 चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़नी है, इसके अलावा पक्का पढ़ लेना उसको, वो इंपॉर्टेंट है DU के पर्सपेक्टिव से। तो आपने समझा सॉल्यूट का किस तरह से कैरेक्टराइजेशन होता है एज ए एसिड और एज ए बेस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट इन विच इट इज गोइंग टू डिसॉल्व। बोलो यार, सॉल्वेंट के बेसिस पर मैं सॉल्यूट का कैसे करूं, कैसे इसका कैरेक्टराइजेशन करूं, कैसे इसका क्लासिफिकेशन करूं, कैसे जानूं इसको, इस सॉल्वेंट में ये कैसे बिहेव करेगा, कैसे पता करूं? तो जाहिर सी बात है, बहुत आसान सी बात है, अगर ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में गिर के इस सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन से बने हुए इसके कैटायंस की कंसंट्रेशन बढ़ाए तो ये पक्का एसिड होगा, ये सॉल्यूट पक्का एसिड होगा। और अगर ये एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ाए तो जाहिर सी बात है ये बेसिक होगा, बेसिक। समझे आप मेरी बात? चले आगे चलते हैं। BrF3 इसका ऑटो आयनाइजेशन कैसे होता है? भाई कोई मुझे बताएगा क्या? अरे कोई मुझे बताएगा, कोई तो मुझे बताएगा क्या? बता दो भाई, बता दो रे, अरे बता दो, बोल तो दो। ऐसे हो गया क्या? ये स्टेबल है क्या इस फॉर्म में? ये स्टेबल है क्या? ना। तो फिर क्या होगा? दरअसल ये BrF3 फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। अगला वाला BrF3, एक BrF3 इस ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड ने इस तरह से आयनाइज होकर, इस तरह से डेसोसिएट होकर BrF2 पॉजिटिव और F नेगेटिव दे दिया। ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत चिल्ल कर रहा था, लेकिन यहां पर F नेगेटिव चिल्ल नहीं कर रहा था, वो कह रहा था नहीं मैं स्टेबल नहीं हूं भाई, मेरे साथ थोड़ी समस्याएं हैं,
और एक कारण और भी है इसके 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 फर्दर कॉम्प्लेक्सेशन का या फिर फ्लोराइड एक्सेप्टेंस का, और वो है लोन पेयर रिपल्सन मिनिमाइजेशन। देखते हैं वो भी क्या है। तो ये क्या करेगा, ये फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। अगला मॉलिक्यूल बोलो यार, फ्लोराइड एक्सेप्टर और फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। आप बखूबी जानते हैं कर सकता है भाई, अरे कर सकता है क्योंकि ये लेविस एसिड है। अरे इट इज लेविस एसिड, इसके पास लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल भी है और इस सेंट्रल एटम के पास सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव भी है। दोनों ही दरकार, दोनों ही जरूरतें पूरी हो रही है लेविस एसिड की, तो क्यों नहीं करेगा, करेगा। ये लेविस बेस है ही, आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे और ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे BrF4 नेगेटिव। इसके बनने की एक वजह तो ये इंटरेक्शन है, बोलो यार ये इंटरेक्शन, ये लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन, और दूसरा इस रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, इस प्रोडक्ट में इस रिएक्टेंट की चर्चा करूं, इसकी बात करूं तो देखो 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 देख तो लो, एफ यहां लोन पेयर 120 पर हैं, लेकिन जैसे ही ये फ्लोराइड आयन लिया और ये बन गया BrF4 नेगेटिव। मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया BrF4 नेगेटिव, और इसी का भाई, इसी का दूसरा भाई ये भी तो है, ऐसा ही तो है। ये Br नेगेटिव जिनॉन की तरह 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस में रखता है, और ये इसी की तरह का तो हो गया, बोलो यार जिनॉन टेट्राफ्लोराइड की तरह का, और ये बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर बनेगा तो ये जो लोन पेयर है, ओहो अब ये लोन पेयर जा चुके हैं 180 पर, बोलो भाई बन गया। ये भी इसका एक ड्राइविंग फोर्स है, अन्य ड्राइविंग फोर्स, एक लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन एक ड्राइविंग फोर्स, और दूसरा मिनिमाइजेशन ऑफ लोन पेयर रिपल्सन, मिनिमाइजेशन ऑफ लोन पेयर रिपल्सन्स, मिनिमाइजेशन ऑफ लोन पेयर रिपल्सन्स। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई बोलो, समझ में आया क्या? तो फिर अगर मैं ऑटो आयनाइजेशन करवाऊं इसका, तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा ये BrF2 पॉजिटिव और BrF4 नेगेटिव। अब वो सभी सॉल्यूट जो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएं, इस कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, वो क्या होंगे, वो होंगे इसमें एसिड की तरह, और वो सभी जो इसमें उतर के इस एनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, तो वो सभी सॉल्यूट इस BrF3 सॉल्वेंट में बेस की तरह काम करेंगे। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई बोलो, समझ में आया क्या, अरे आ गया क्या? चलूं आगे, चलूं क्या? अब एक बात और कमाल की सुन लेना रे ओ मूर्खों, एक बात और कमाल की सुन लेना। ये जो F नेगेटिव था ना, ये एक्टिव आयन है, एक्टिव, और ये कॉम्प्लेक्सेशन के लिए फर्दर जाता है इसके साथ। लेकिन सोचो अगर ये पैसिव होता मतलब एक्टिव पैसिव मतलब ये इंटरेक्शन कर सकता है इस BrF3 के साथ और स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन बना सकता है। सोचो अगर मैं इसकी जगह कोई पैसिव आयन ले लूं जो इंटरेक्शन ना करे इनके साथ, तो फिर यही हमारा ऑटो आयनाइजेशन प्रोडक्ट होता। अरे फिर हमारा यही ऑटो आयनाइजेशन प्रोडक्ट होता, फिर BrF4 नेगेटिव नहीं बनता। बोलो यार, और फिर मैं BrF4 नेगेटिव को बढ़ाने घटाने की बात नहीं करता जब मैं बेसिक बिहेवियर्स सॉल्यूट के डिस्कस कर रहा होता। अरे बोलो यार, बोलो जैसे एग्जांपल लो भाई, लो ले POCl3, तोड़ दे इसको, तोड़ दो इसको, और बना दिया POCl2 पॉजिटिव और बनाया Cl नेगेटिव। यही किया। अब ये जो Cl नेगेटिव है ना, ये फर्दर इंटरेक्शन के लिए नहीं जाएगा POCl3 के साथ, ये नहीं करेगा इंटरेक्शन, ये पैसिव आयन है, ये इसके साथ जुड़ के POCl4 नेगेटिव ये बना दे ना, ऐसा नहीं होगा। ना
ना, अरे ये क्या हो गया? अच्छा यहाँ से बंद होगा क्या? ना ना ना, बोलो भाई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अरे ऐसा नहीं होगा। समझे आप मेरी बात? समझे क्या आप मेरी बात? तो अब मुझे बताइए, इसमें अगर मैं इस सॉल्वेंट में POCl3 में अगर मैं कोई ऐसा सॉल्यूट डालूं, AB टाइप माने मैंने डाल दिया, XY टाइप डाल दिया, और वो XY सॉल्यूट इस कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, तो फिर ये XY क्या हो जाएगा POCl3 में? बोलो यार, ये POCl3 में ये XY सॉल्यूट इस POCl पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, तो फिर ये XY सॉल्यूट POCl3 में क्या हो जाएगा? एसिड, क्योंकि ये कैटायन कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। मान लीजिए इसी में मैं कोई दूसरा ले लिया दूसरा, XY है, WC ले लिया मान लीजिए, या WC छोड़िए, WR ले लिया मान लीजिए, ये कोई एक और सॉल्यूट है, ठीक है, एक और ले लिया, और अब ये क्लोराइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, तो फिर ये WR POCl3 में कैसे बिहेव करेगा? एज ए बेस। समझ में आया क्या? अरे समझे क्या? चले आगे, चलते हैं। मुझे बताइए, अब आप मुझे कुछ करेक्टर्स डिफाइन करिए, कुछ करेक्टर्स आप डिफाइन करिए। अब कुछ करेक्टर्स अब आप डिफाइन करेंगे, कुछ करेक्टर्स अब आप ही डिफाइन करेंगे। कुछ सॉल्यूट मैं दूंगा और सॉल्वेंट में डालूंगा, और आप बताएंगे कि वो सॉल्यूट किस तरह से बिहेव कर रहा है इस सॉल्वेंट में। अच्छा हाँ, एक बात और, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा था कि ये इस तरह से डिसोसिएट कर रहा है ये सॉल्वेंट, जो भी स्पीसीज A+ की कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, जो भी स्पीसीज A+ की कंसंट्रेशन बढ़ाएगी वो एसिड होगी। ये मैंने बोल दिया था, ये अब आप सबको समझ में आ गया है, वो एसिड होगी। अब मुझे एक बात बताइए, A+ की स्पीसीज कैसे कैसे बढ़ सकती है? मतलब A+ की कंसंट्रेशन कैसे कैसे बढ़ सकती है? दो तरह से बढ़ सकती है A+ की कंसंट्रेशन। ये जो सॉल्यूट मैं डालूं, XY सॉल्यूट में जो डाल रहा हूं, ये A+ की कंसंट्रेशन को, इस A+ की कंसंट्रेशन को दो तरह से बढ़ा सकते हैं, दो तरह से बढ़ा सकते हैं। कैसे दो तरह से बढ़ा सकते हैं? ये सॉल्यूट A+ की कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की कंसंट्रेशन को दो तरह से बदल सकता है, दो तरह से बढ़ा सकता है। कैसे? या तो ये सॉल्वेंट ही, या तो ये सॉल्यूट ही A+ रखे, या तो ये सॉल्यूट ही A+ रखे। जैसे अभी मैं बताऊंगा, जैसे पानी में आप HCl डालते हैं, तो यहां ये सॉल्यूट HCl में ही H आयन है, तो सिंपल जब ये टूटेगा तो यहां पर पानी के हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा या H आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। सॉल्यूट में ही कैरेक्टरिस्टिक कैटायन है, सॉल्यूट में ही कैरेक्टरिस्टिक कैटायन है सॉल्वेंट का, कैटायन है सॉल्वेंट का। या तो ऐसा हो तब बढ़ सकती है सॉल्यूट के उतरने पर, क्योंकि सॉल्यूट भी वही कैरेक्टरिस्टिक कैटायन रखता है जो कि सॉल्वेंट रखता है, तो सॉल्वेंट के कैटायंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। बोलो यार, अरे बोलो। या तो ऐसा हो, या फिर दूसरा ऐसा हो जाए कि ये जो सॉल्यूट है ना, ये जो सॉल्यूट है वो इस सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक एनायन को खा ले, एनायन को समाप्त कर दे, एनायन को हटा दे यहां से, इसे डिस्ट्रॉय कर डाले। इसे डिस्ट्रॉय करेगा तो ये कम होने लगेंगे और ये बढ़ने लगेंगे। ये कांस्टेंट है, ये तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है। मान लीजिए 10 मोल थे, ये कम होने लगे, ये भी 10 मोल थे पहले, ये धीरे धीरे कम होते हुए पहले 9, फिर 8, 6, 7, 8, 6, 5, इस तरह से कम हो रहे हैं। तो एक तरह से कैटायन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इसका मतलब ये सॉल्यूट यहां पर कैटायन की कंसंट्रेशन को इनडायरेक्टली बढ़ा रहा है, तो मतलब ये भी एसिड है, बोलो यार, आपको समझ में आया क्या? या तो कैरेक्टरिस्टिक कैटायन ही रखता हो सॉल्यूट, या फिर सॉल्वेंट के
करेक्टरिस्टिक एनायन के साथ इंटरेक्ट करके उसे घटा दे, एनायन को कम कर दे, करेक्टरिस्टिक एनायन के साथ इंटरेक्ट करके उसे कम कर दे। सॉल्यूट करेक्टरिस्टिक एनायन को खा दे, आजा आजा मैं खा लेता हूं, मैं तेरे को कम कर दूंगा, तेरे को यहां से हटा दूंगा, तो जाहिर सी बात है कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और उस तरह के सॉल्यूट भी एक तरह से इनडायरेक्टली करेक्टरिस्टिक कैटायन बढ़ा ही रहे हैं, और वो भी फिर एसिड ही कहलाएंगे। और ऐसा ही वाइसे वर्सा ही चलेगा बेस के लिए, बोलो यार, वैसा ही वाइसे वर्सा बेस के लिए चलेगा। अगर सॉल्यूट में एक करेक्टरिस्टिक एनायन पड़ा है तो भी एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो भी वो सॉल्यूट एज ए बेस काम करेगा, या फिर वो सॉल्यूट इसके करेक्टरिस्टिक कैटायन को खा ले, तो एक तरह से वो एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है और वो सॉल्यूट भी बेस की तरह ही बिहेव करेगा। अरे बोलो यार, तुम बोल नहीं रहे हो यार, बोल तो दो, बोलो। फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ में आया आकाश अभी? अरे आकाश से पाताल ही एक कर दूंगा मैं, चिंता ही मत कर तू। अभी मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ही दूंगा ना यार, मैं एग्जाम्पल ही दूंगा, चिंता ही मत कर। अभी तो आप ये बात मानिए, अभी तो आप ये बात जानिए और मानिए, समझ में तो अभी आपको एग्जाम्पल के जरिए आ ही जाएगी, वो तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं अब खेला। अब मैं खेला शुरू करता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कैटायन बनाइए, किस तरह से आप एनायन बनाइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब आप मुझे एक बात बताएंगे। ये मैंने जनरल लिख दिया है, ये जनरल है। इस तरह से अगर आपका सॉल्वेंट ऑटो आयनाइज हो रहा है तो फिर जो सॉल्यूट कैटायन देगा वो एसिड, जो एनायन देगा वो बेस। ये जनरल था। चलिए अब एग्जांपल्स के थ्रू बात करते हैं। पहला ही एग्जांपल, पानी कैसे टूटता है, कैसे टूटता है, अरे कैसे टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, बोलो यार। तो जो भी सॉल्यूट अगर आपने सॉल्यूट लिया HCl टाइप का जिसमें H पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक कैटायन ऑफ सॉल्वेंट मौजूद है, अगर आप ये डाल देंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा पानी में, इन वाटर, बोलो यार, पानी में ये इस तरह से देगा। तो एक तरह से यहां पर जो कंसंट्रेशन थी दोनों की, जो जब केवल पानी था दोनों की कंसंट्रेशन बराबर थी, अब सॉल्यूट के उतरने पर H आयन की कंसंट्रेशन और आ गई, तो मतलब रिजल्टेंटली H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी। तो इसका मतलब ये HCl सॉल्यूट पानी में एसिड की तरह काम करेगा, क्योंकि ये पानी के कैरेक्टरिस्टिक कैटायन H आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, उसको बढ़ा रहा है। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो 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 बोलो, ये, अरे बोलो, यही क्या, ये तो था डायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट जो अभी मैंने चर्चा की थी, एनायन को ले ले, और वही है, याद करो, बोरिक एसिड, बोरिक ब्रॉन्स्टेड नहीं है वो, अरे ब्रॉन्स्टेड नहीं है वो अपना H आयन नहीं देता, वो पानी से दरअसल उसका OH आयन खींच लेता है, क्योंकि वो खुद एक लेविस एसिड है। अरे बोलो यार, तुम तो यार गोबर ही हो, बोल ही नहीं रहे हो यार, तुम तो गोबर हो। जय मोहम्मद। अरे तुम तो ये बताओ यार, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? तुम तो मुझे ये बताओ, तुम तो गोबर हो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? आप तो मुझे बताइए, आपको समझ में आ रहा है क्या? आपको समझ में आ रहा है क्या? बता दो, नहीं मैं छोड़ के भाग जाऊंगा। बता दो भाई, नहीं मैं छोड़ के भाग जाऊंगा पक्का।
ये हुआ, ये डायरेक्ट बढ़ा रहा है, ये डायरेक्ट, ये HCl डायरेक्ट H आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, डायरेक्ट H आयन कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, इसलिए ये एसिड है। लेकिन सोचिए अगर मैं सोल्यूट बोरिक एसिड ले लूं, सोल्यूट अगर मैं बोरिक एसिड ले लूं, इसको भी आप एसिड ही बोल रहे थे, लेकिन किस तरह का एसिड था ये एक लेविस एसिड था। लेविस एसिड, कैसे लेविस एसिड होना मांगता है, इसका लेविस एसिड होना मांगता है, क्यों? क्योंकि ये इसके साथ, इस OH के साथ, इस पानी के OH के साथ रिलेशंस बॉन्डिंग करेगा, रिलेशंस बनाएगा, इसके साथ लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा, और अगर इसके साथ किया तो ये जो OH है, ये OH इसके साथ जुड़ा और ये बन गया बोरेट। और अगर ये बना तो ये घटा, एक तरह से ये घटा, और अगर ये घटा तो H आयन की कंसंट्रेशन लाजमी है बढ़ेगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम ही है। याद रखना, ये याद रखना इक्विलिब्रियम ही H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। बोलो यार। और जैसे H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये क्या है, इनडायरेक्टली बढ़ी है, डायरेक्टली सॉल्यूट में नहीं है H आयन, सॉल्यूट में कैरेक्टरिस्टिक कैटायन नहीं है, लेकिन सॉल्यूट की औकात है कि वो इसके कैरेक्टरिस्टिक एनायन को ले सकता है, एनायन को खत्म कर सकता है, एनायन को बर्बाद कर सकता है, एनायन के साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर सकता है, उसकी कंसंट्रेशन, उस एनायन की कंसंट्रेशन को कम कर सकता है, और इनडायरेक्टली कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा के एज ए एसिड काम करता है। बोलो यार, अरे बोलो, समझे आप मेरी बात? चले आगे। ये समझ में आया आपको कि डायरेक्ट जो H आयन देंगे वो भी एसिड है, इनडायरेक्टली जो कैरेक्टरिस्टिक एनायंस की कंसंट्रेशन को कम करेंगे वो भी कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा ही रहे हैं, और वो भी एसिड हैं। समझे आप मेरी बात? इस एग्जांपल से आपको पूरा ही समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। मान लीजिए दूसरा आपके पास सॉल्वेंट है अमोनिया, और आपने खूब देखा, बखूबी आपने देखा था, दो अमोनिया, अमोनियम आयन और एमाइड। अब मान लीजिए एक सॉल्यूट मैंने ले लिया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, पहला सॉल्यूट। अब अमोनियम क्लोराइड को जैसे आप अमोनिया में डालेंगे, इन अमोनिया, तो आप जानते हैं ये कैसे डिसोसिएट होगा, कैसे टूटेगा, अमोनियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव। बोलो यार, बोलो भाई। तो एक तरह से कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की कंसंट्रेशन इस अमोनियम क्लोराइड की वजह से बढ़ रही है, तो फिर ये क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो फिर ये अमोनियम क्लोराइड अमोनिया में एसिड बन गया, एसिड है। क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक कैटायन ऑफ सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट अमोनिया, और कैरेक्टरिस्टिक कैटायन ऑफ सॉल्वेंट, और वो कैटायन कौन है, अमोनियम आयन को बढ़ा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एसिड, इसीलिए ये एसिड है। सोचिए अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मुझे आप कोई बेस बताइए इसमें जो बेस की तरह बिहेव करेगा। मानसी सरबट H पॉजिटिव ऐड करने पर मानसी, अरे मानसी, सुनिए मानसी, ये दोनों अलग अलग है। अरे ये सॉल्यूट अलग है और ये सॉल्यूट अलग है मानसी। इसको मैंने पानी में उतार के देखा है, तो इसने अपनी एसिडिटी किस तरह से एग्जिबिट की है, इसका मैकेनिज्म अलग है। इसने अपनी एसिडिटी पानी में किस तरह से सिद्ध की है, प्रूव की है, इसका अलग मैकेनिज्म है। इसने पानी के H आयन बढ़ा के सीधे ही डायरेक्ट पानी के H आयन बढ़ाए और अपनी एसिडिटी प्रूव कर डाली। इसने क्या किया, इसने इनडायरेक्ट पानी के OH आयन को लिया और H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी और फिर अपने आप को एसिड सिद्ध किया। अरे दोनों अलग अलग है, दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो भाई? बोलो, आपको समझ में आया मानसी? आकाश, धन्यवाद आपका आकाश।
आकाश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मानसी समझ में आया क्या? मानसी मानसी रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो। अरे मानसी बोल क्यों नहीं रही है? हाँ ठीक है मानसी। चंचल शर्मा KNS2 ठीक है, बहुत बढ़िया चंचल। NANS2 बहुत बढ़िया विनीत, बहुत बढ़िया। अरे तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? हर्ष हर्ष जलान कहाँ गया? हर्ष कहाँ हैं आप? वेयर इज हर्ष? हर्ष जलान। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? अरे बोलो यार, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा वही हो सकता है, ओए वही हो सकता है दूसरा। ऐसा 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 ऐसा, ये अरे ये याद करो इसको, ये अरे ये OH की जगह NH2 लगा दिया यार। अरे OH नेगेटिव की जगह अगर मैं बोरोन के साथ NH2 नेगेटिव लगा दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? नहीं, तो ये है वो। इसके साथ इसको आप दिखा दो, इसको आप पानी में उतार दो, देखिए क्या करेगा ये। इस एमाइड को खा लेगा, अमोनिया के इसको आप अमोनिया में उतार दो। और अमोनिया में क्या है? अमोनिया किसका सोर्स है? अमोनिया ऑटो आयनाइज करता है, तो अमोनिया में NH2 का सोर्स इसे मिल जाएगा। अमोनिया ऑटो आयनाइज करके एक NH2 का सोर्स है अमोनिया, बोलो यार। और ये बहुत आसानी से इनके बीच में लेविस एसिड लेविस बेस इंटरेक्शंस हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएंगी, और आपको फिर मिल जाएगा NH2 और ये भी अगर इसके साथ चला गया, अगर ये इसके साथ चला गया, अगर सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक बेस, कैरेक्टरिस्टिक एनायन अगर इसके साथ चला गया तो फिर जाहिर सी बात है अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगी, और ये भी एसिड की तरह ही काम करेगा, बोलो यार, बोल तो दो। कोई नहीं अंजू कोई नहीं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अरे आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपके गले उतर रही होगी बात। अब तो आपके गले ही उतर गई होगी बात। इसी में तीसरा ले लो। अरे इसी में तीसरा ले लो। इसी में अच्छा पानी में। अच्छा मैं आपको यहाँ से एक बात और क्लियर कर देता हूँ। एसिड की तो मैंने चर्चा कर दी थी दोनों में, पानी में और अमोनिया में एसिड की चर्चा मैंने कर दी दोनों में। बोलो यार, पानी में एसिड की चर्चा, पानी में कैसे एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है, या तो सॉल्यूट कैरेक्टरिस्टिक कैटायन रखे सॉल्वेंट का, या फिर सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक एनायन की कंसंट्रेशन को कम कर दे लेविस एसिड बेस इंटरेक्शन से, इनडायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की कंसंट्रेशन को ही बढ़ा दे। तो इस तरह से एसिड की तरह बिहेव कर लेता है सॉल्यूट सॉल्वेंट में। लेकिन दोनों में ही मैंने अब पानी की भी बात कर दी, पानी में भी और अमोनिया में भी समझ में आ गया। अब मैं बेस की चर्चा करता हूं। पानी में बेस की चर्चा। बेस अच्छा बेस को बीच में लिखता हूं ना, बेसिस। पानी में बेस की तरह कौन बिहेव करेगा, और एसिड की सॉरी अमोनिया में बेस की तरह कौन बिहेव करेगा। अब खूब जानते हैं। अभी मैंने बोला पानी जब डिसोसिएट करता है H आयन OH आयन में, तो जो OH आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाए वो बेस। बोलो यार। तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, बोलो यार, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में उतार दूं, पानी में, तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से डिसोसिएट होगा। बोलो यार। अरे इस तरह से डिसोसिएट होगा, तो एक तरह से ये OH आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा ही रहा है, पानी के OH आयन की पानी के कैरेक्टरिस्टिक एनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा ही रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पानी में ये हो गया बेस। बोलो यार। अरे बोलो। आपने बहुत सुना होगा एक्वस अमोनिया पानी में बेस की तरह काम करती है। एक्वस अमोनिया एक बेस है। अरे वो ऐसे ही है। क्या होता है अमोनिया ले लो,
अमोनिया क्या करेगा, अमोनियम आयन है, देखिए बेस की तरह काम करवाना है तो बेस की तरह या तो डायरेक्ट OH आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, तो सॉल्यूट में OH आयन हो तभी OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो भी बेस है, या फिर H आयन की कंसंट्रेशन को कम कर दे। और अमोनिया क्या करता है, अमोनिया पानी से रिएक्ट करके पानी से उसके H आयन खींच लेता है और अमोनियम बना देता है, अमोनियम आयन। अब पानी में H आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई तो इनडायरेक्टली हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इसका मतलब अमोनिया पानी में क्या हो गया, बेस, क्योंकि उसने इनडायरेक्टली हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है H आयन से कॉम्प्लेक्सेशन करके अमोनियम आयन बना के। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो, समझ में आया क्या? अरे पुष्कर क्या लिख रहा है ये? पुष्कर क्या लिख रहा है भाई? पुष्कर क्या लिख रहे हैं आप? अगर मैं यहां अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में बेस की तरह कौन काम करेगा? पहले अमोनिया को तोड़ लो, पहले अमोनिया को ही तोड़ लो और देख लो, अमोनिया को ही तोड़ लो और देख लो भाई, अमोनिया को तोड़ लो पहले और देख लो इसका कैरेक्टरिस्टिक एनायन क्या है। जो इसका कैरेक्टरिस्टिक एनायन बढ़ाएगा वो अमोनिया में बेस की तरह काम करेगा। तो आप ले लीजिए KNH2, आप इसे अमोनिया में डाल दीजिए। जानते हैं आप किस तरह से डिसोसिएट होगा, K पॉजिटिव और एमाइड आयन। बोलो यार, ये सॉल्यूट डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक एनायन रखता है सॉल्वेंट का, तो डायरेक्ट क्या करेगा, इस सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक एनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा और बेस की तरह काम करेगा। बोलो यार, अरे बोलो, बोलो भाई, बोल तो दो, बोलो यार, बोलो यार, बोलो। बोलो, ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, समझ में आया आपको? अब अगले वाला एग्जांपल आप देना मुझे, कौन सा मैं ऐसा सॉल्यूट लूं, कौन सा ऐसा सॉल्यूट लूं जो इसके साथ इंटरेक्शन कर ले और इसकी कंसंट्रेशन, कैटायन की कंसंट्रेशन को कम कर ले और इनडायरेक्टली एनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, और वो भी अमोनिया में इसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से बेस की तरह काम करे। कौन है वो दूसरा एग्जांपल? ये आप मुझे अब बताएंगे या फिर अगली क्लास में बता देना भाई, ठीक है? चलें आगे, चलें क्या, अरे आगे चलें क्या, आगे चलें, चलें आगे, आगे चलें, चलें आगे, आगे चलें, चलें आगे। बोलो भाई, चलें, चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, BrF3। ओहो, जो टूट के BrF2 पॉजिटिव और BrF4 नेगेटिव दे दे। बोलो यार, बोलो, बोलो, बोलो। अगर मैं इस BrF3 में सीजियम फ्लोराइड डाल दूं तो आपका क्या कहना है? तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? सीजियम फ्लोराइड डाल दूं तो आप क्या कहेंगे? बोलो भाई, सीजियम फ्लोराइड अगर मैं डाल दूं इस BrF3 सॉल्वेंट में तो बताइए ये क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा? इसमें ये क्या होगा? बहुत आसान है, सीजियम फ्लोराइड है, ये डिसोसिएट होता है सीजियम पॉजिटिव और F नेगेटिव में। बोलो यार, ये F नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेशन कर सकता है, ये F नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेशन कर सकता है किसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर सकता है, किसके साथ जुड़ सकता है? फ्री BrF3 मॉलिक्यूल्स के साथ। बोलो यार, अरे ऑटो आयनाइजेशन होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, ये इक्विलिब्रियम दिखाया ना मैंने यार। अरे मैंने ये इस तरह से क्यों नहीं बनाया? अगर ये इस तरह से बना देता तो फिर तो ये तो होता ही नहीं सिस्टम में। अरे यार, फिर तो यही होते, लेकिन क्या ऐसा है क्या? नहीं, ये तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में है ये तीनों स्पीसीज इक्विलिब्रियम में है। ये ऑटो आयनाइजेशन, इसका के इक्विलिब्रियम इतना कमाल का नहीं है कि ये पूरा ही इनमें डिसोसिएट होकर इनमें बदल जाए।
अरे के इक्विलिब्रियम बहुत कमाल नहीं है, बहुत गजब नहीं है, भयंकर गजब नहीं है, के इक्विलिब्रियम कम है, और कम है इसीलिए क्या है, ये तीनों स्पीसीज इक्विलिब्रियम में होती है। अब क्या होगा, अच्छा जैसे ही आपने सीजियम फ्लोराइड उतारा, यहां ये फ्लोराइड F नेगेटिव, जैसे ही ये F नेगेटिव पानी में उतरेगा, ये तुरंत तलाश करेगा इस BrF3 की, ये BrF3 की, और इसके साथ ये कॉम्प्लेक्सेशन करके BrF4 नेगेटिव बना लेगा। बताइए क्या है इसका करेक्टरिस्टिक, इसका करेक्टरिस्टिक, इस सॉल्वेंट का करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक एनायन है। तो इसका मतलब ये जो सीजियम फ्लोराइड था ये एसिड ना होकर ये बेस है। बोलो यार किसमें, किसमें, अरे बोल तो दो यार, तुम बोल ही नहीं रहे हो यार, तुम बोलते ही नहीं हो। बेस, बहुत बढ़िया चंचल, बहुत बढ़िया मानसी, बहुत बढ़िया प्रदीप, बहुत बढ़िया। बोलो, जो इस क्लास को मिस कर गया वो बहुत लुट गया, वो तो गया, वो तो लुट चुका है, उसकी लुटिया लुट चुकी है, गया वो, गया, जा चुका। मुझे एक बात बताइए, ओए ओए होए ओहो ओए होए, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, एक बात बताइए मुझे। मान लीजिए ये तो मैंने सीजियम फ्लोराइड डाला था और इसका मैंने बिहेवियर बता दिया BrF3 में, क्योंकि ये F नेगेटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा था, जिससे कॉम्प्लेक्सेशन से करेक्टरिस्टिक एनायन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही थी, तो ये सीजियम फ्लोराइड एज ए बेस काम कर रहा था, ये तो समझ में आया। सोचिए अगर मैं इसमें अगर मैं SbF5 डाल दूं, अगर मैं SbF5 डाल दूं तो बताइए क्या होगा। इसको अगर मैं डाल दूं BrF3 में तो फिर मेरे को बताइए क्या होगा। ये क्या है, ये इसमें एसिड है या बेस है, कैसा है मुझे बताइए। BrF3 में आर्सेनिक एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड कैसा है, किस तरह का बिहेवियर रखता है, किस तरह का नेचर रखता है, बताइए मुझे बता डालिए। बोलो यार बोलो, आप बखूबी जानते हैं। गजब का फ्लोराइड एक्सेप्टर है, गजब का ही फ्लोराइड एक्सेप्टर है, गजब का, भयंकर, भयंकर ही है, भयंकर भयंकर, बहुत भयंकर। HF से भी ले लेता है और इसी वजह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सुपर एसिड भी बोलते हैं। बताऊंगा मैं बाद में, सॉरी बाद में बताऊंगा। फ्लोराइड एक्सेप्टर है, भयंकर फ्लोराइड एक्सेप्टर है, भयंकर भयंकर फ्लोराइड एक्सेप्टर है, भयंकर गजब का फ्लोराइड एक्सेप्टर है। और SbF6 नेगेटिव इस कॉम्प्लेक्स को जन्म देता है, इसको जन्म देता है, तो होगा क्या, क्या होगा, होगा ये BrF3 सॉल्वेंट जो होगा वो इस तरह से रहा होगा। बोलो यार, इस तरह से रहा होगा, अरे इस तरह से रहा होगा, इस तरह से। लेकिन जैसे ही SbF5 आया, जैसे ही SbF5 आया तो ये कहेगा ओए ओए ओ हो ओ BrF4 नेगेटिव, इधर सुन रहे, इधर सुन, इधर 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 आ, एक बार पास आ, पास। और जैसे पास आएगा खेला कर देगा, इसके साथ खेला ही कर डालेगा, कहेगा जा, खेला कर देगा और इससे फ्लोराइड ले लेगा और कहेगा अब तू जा जा अब, क्योंकि मैं बेहतरीन स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता हूं। तेरी ऐसी तेजी मेरे साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा बेहतरीन SbF बॉन्ड मेरे साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं बजाय BrF बॉन्ड के, इसलिए मेरे को दे जा, इसे मेरे को दे। और वैसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट में तेरा बाप हूं, +5 में हूं, ऐसी की तैसी ही कर डालूंगा। यहां तो ये +3 में था, बोलो यार, +5 में हूं, भयंकर फ्लोराइड एक्सेप्टर हूं, गजब का ही फ्लोराइड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी में तेरा बाप हूं। आजा एक बार, आ तो मिल तो एक बार मुझे, पास बुलाएगा और तुरंत इससे खींच लेगा, तुरंत ले लेगा, कहेगा ला 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 ला, इधर दे, इधर दे, और ले लेगा और ये बदल जाएगा SbF6 नेगेटिव में, और वो सॉल्वेंट दोबारा ही सॉल्वेंट में ही रह जाएगा। वो सॉल्वेंट ही तो है, अरे ये तो सॉल्वेंट ही है, ये तो सॉल्वेंट ही बन गया, अरे ये तो सॉल्वेंट बन गया। अच्छा ये कम हो गए, ये कम हो गए, इनडायरेक्टली ये बढ़ गए, और इसी वजह से तो मैं कह रहा था, इसी वजह से तो मैं चीख चीख कर कह रहा था कि SbF5 एसिड है, क्योंकि वो सॉल्वेंट के फ्लोराइड के साथ, सॉल्वेंट के BrF4 नेगेटिव के साथ
खेला खेल लेता है, इंटरेक्शन करके उसका फ्लोराइड भींच लेता है, ले लेता है अपनी तरफ, कहता है ला इधर दे, हट इधर दे, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को ज़्यादा दरकार है, मैं ज़्यादा बेहतरीन स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, और उससे ले लेता है, और ले लेगा तो BrF4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, BrF4 नेगेटिव कंसंट्रेशन घटने लगेंगी, गिरने लगेंगी, एक तरह से BrF2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसी वजह से ये एसिड हो जाएगा इन BrF3। बोलो यार, समझ में आया क्या आपको? अरे आपको बातें समझ में उतर रही हैं क्या? गले से उतर गई हैं क्या बातें? एक्ट एज लेविस एसिड, बहुत बढ़िया मानसी, मानसी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मानसी, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यही खेला मैं POCl3 के साथ कर दूं, देखिए कमाल की बात है, कमाल की बात, ये POCl2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में बदलता है। बोलो यार, बोलो, अरे बोल तो दो, बोलो 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 भाई, बोल दो। POCl3 ठीक है, और पानी मान लीजिए, अच्छा इसको मैं बाद में बताऊंगा। मान लीजिए मैंने इसमें HCl उतार दिया, इस POCl में मैंने HCl उतार दिया, मान लीजिए मैंने उतार दिया, ये उतार दिया मैंने, मर्जी है मेरी, उतार दिया मैंने, उतारा, और इसका करेक्टरिस्टिक जांचना चाहा, इन्वेस्टिगेट करना चाहा कि बता क्या लगता है आपको, क्या ये एसिड है, क्या ये बेस है, क्या इसमें क्या है ये, चलिए समझते हैं कैसे। तो जैसे मैं इसको पानी में उतारूंगा, आप बखूबी जानते हैं, पानी में नहीं, या POCl3 में, सॉरी पानी नहीं, POCl3 सॉल्वेंट में, पानी में भी उतार के हम देख चुके हैं। अब मैं एक तरह से आपको कह रहा हूं दूसरे सॉल्वेंट में उतार के देखता हूं, फिर कंपैरिजन करेंगे। जैसे दुनिया कहती है ना HCl एसिड है, अरे मूर्ख पहले ये तो देख किसमें उतार रहा है, किसमें एसिड है, कहां चर्चा कर रहा है। सॉल्वेंट किस तरह से इंपॉर्टेंट है यही सिखा रहा हूं। सॉल्वेंट थ्योरी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉल्वेंट अपने आप में डिफाइन करते हैं कि कौन एसिड होगा मेरे अंदर, कौन बेस होगा। बोलो यार, अरे मैं डिसाइड करूंगा, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। सॉल्वेंट बोलता है मैं हूं राजा, मेरा राजा मैं हूं, सॉल्यूट फॉल्यूट कुछ नहीं होता। अरे मेरे अंदर आ रहा है, मतलब ये देखिए कमाल की बात है, मेरे अंदर आ रहा है और मेरे अंदर आकर अपनी आइडेंटिटी बनाए रखे, तो फिर मैं किस काम का भाई? सॉल्वेंट ईगो में है। सॉल्वेंट कहता है अच्छा वो तूने कह दिया HCl एसिड है, हाँ मेरे अंदर आने तो दे, मैं बताता हूं। POCl3 कहता है मेरे अंदर आने तो दे, मैं बताता हूं एसिड है या बेस है। पानी कहता है हाँ पानी तो चलो ठीक है, पानी को तो हम जानते हैं क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हम जानते हैं कि हाँ एसिड है क्योंकि HCl कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। लेकिन इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि HCl हमेशा यूनिवर्सल एसिड है, ऐसा नहीं कह सकते। POCl3 कहता है आने दे मेरे अंदर उतरने तो दे उसे, मैं बताता हूं क्या है, एसिड है या बेस है, वो तो मैं बताऊंगा, मैं डिफाइन करूंगा, मैं दूंगा उसको आइडेंटिटी। और जैसे ही HCl POCl3 में उतरता है तो जाहिर सी बात है डेसोसिएट तो ये ऐसे ही होगा। लेकिन अब कमाल हो गया है, अब दरअसल ये HCl इस POCl3 के कैरेक्टरिस्टिक एनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, और अगर कैरेक्टरिस्टिक एनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा तो फिर ये बेस की तरह काम करेगा, इज बेस इन POCl3। तो आप एक राष्ट्रीय या फिर यूनिवर्सल ठप्पा नहीं लगा सकते किसी सॉल्यूट पर कि नहीं ये तो एसिड ही है। और अभी तो मैं ये भी बताऊंगा कि जो आप ये कहते हैं ना HCl हाँ स्ट्रांग है, स्ट्रांग, अरे स्ट्रांग, अब मैं वो भी बताऊंगा। स्ट्रांग होना वीक होना ये भी डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, सब सॉल्वेंट ही है दुनिया में। सॉल्वेंट कहता है रुक जा, ठिकाने लगाऊंगा मैं तेरे को, रुक अभी आ तो मेरे पास एक बार, उतर तो मेरे में, मैं बताऊंगा कि तू एसिड है या बेस है, ये भी मैं बताऊंगा, और दूसरा तू स्ट्रांग है या वीक है ये भी मैं ही बताऊंगा, रुक जा अभी आ तो एक बार कांटेक्ट में मेरे। सॉल्वेंट बहुत टेढ़ी खीर है, वही डिफाइन करता है इनके नेचर्स को। जैसे आप कहते हैं तेंदुलकर बढ़िया प्लेयर है, अरे तेंदुलकर बढ़िया आप कैसे कह सकते हैं? तभी कहेंगे ना कि भाई उसने बेहतरीन तेज गेंदबाजों को उस समय फेस किया था, वसीम अकरम, शेन वॉर्न, मुरली, डेल स्टेन, एक से एक चौमिंडा वास, एक से एक बेहतरीन गेंदबाज को किया था, तभी तो आप कह रहे हैं, अरे तभी तो आप कह रहे हैं। बोलो भाई, डिपेंड करता है ना बॉलर कैसा है, डिपेंड करता है भाई बॉलर कैसा है। बोलो यार, अभी हम कह दें जडेजा बहुत तगड़ा प्लेयर है, अरे जडेजा किसके खिलाफ खेला है यार, ये तो देखो, समझे आप मेरी बात? तो वैसे ही है, HCl स्ट्रांग है वीक है देखना पड़ेगा सॉल्वेंट कैसा है।
HCl स्ट्रांग है, वीक है, ये सब, ये क्या है, पानी में उतरने के बाद ये दे रहा है, पानी में उतरने के बाद ये दे रहा है। सॉल्वेंट कहता मैं लूंगा ही नहीं, फिर तू दे ले। अरे सॉल्वेंट कहता मैं लूंगा ही नहीं, नहीं ले रहा, जा मैं तेरा क्लोराइड नहीं लेता, जा मैं तेरा, क्या करेगा तू? फिर दिखा ले, अपनी डिस्प्ले कर ले क्लोराइड कंसंट्रेशन। मैं ये कहेगा नहीं मैं तो अपनी क्लोराइड कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा। सॉल्वेंट कहता है मैं सपोर्ट ही नहीं करता तेरी क्लोराइड कंसंट्रेशन को, तेरी आयनिक फॉर्म को मैं सपोर्ट ही नहीं करता। तो बता अब तू बना ले, अब बढ़ा ले क्लोराइड कंसंट्रेशन, बन ले अब स्ट्रॉन्ग। तो कैसे पता चलेगा, कैसे बनेगा स्ट्रॉन्ग? तो ये स्ट्रॉन्ग, वीक, एसिड, बेस, ये सब डिपेंड करता है सॉल्वेंट पर, जैसे सब डिपेंड करता है आपकी आत्मा पर। ये सब तो बकवास है, बाहर आपने क्या पहना है, ये सब बकवास बात है, समझे आप? देखा यहाँ पर, इसी को अगर मैं पानी में उतारता, यही चीज अगर पानी में हो रही होती, यही चीज सेम टू सेम अगर यही पानी में हो रही होती, तो हम क्या कहते, हम क्या कह देते, हम कह देते नहीं 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 ये एसिड है पानी में क्योंकि HCl की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, लेकिन POCl3 में क्योंकि ये क्लोराइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है HCl, इसीलिए POCl3 में ये बेस है। बोलो अगर मान लो इसी को मैं SbCl5 दिखा दूं, तो फिर खेला हो जाएगा, फिर खेला होगा। बोलो यार, फिर से खेला हो जाएगा। मान लो इसका नेचर अब मैं जानना चाह रहा हूं POCl3 में, बोलो यार इसका नेचर जानना चाह रहा हूं, इसका नेचर जानना चाह रहा हूं, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा मैं तो कमाल का क्लोराइड एक्सेप्टर हूं, मैं तो पहले क्लोराइड ले लूंगा और क्लोराइड लेकर SbCl6 नेगेटिव बनाऊंगा, SbCl6 नेगेटिव बनाऊंगा। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, ये POCl3 के क्लोराइड की कंसंट्रेशन को घटा रहा है, और अगर क्लोराइड की कंसंट्रेशन को घटाया तो फिर एसिड की कंसंट्रेशन, कैटायन की कंसंट्रेशन को इनडायरेक्टली बढ़ाया, और इसी वजह से ये POCl3 में एसिड होगा। अरे बोलो यार, बोलो रे, बोल दो बोलो। सर अमोनिया में जब उन्होंने पानी डाला, अमोनिया में नहीं, अरे अमोनिया में नहीं, आकाश, अरे यही दिक्कत है यार तुम्हारे साथ, तुम यही नहीं समझते किसमें मैंने क्या डाला है, ये तुम समझते नहीं हो यार। अमोनिया में थोड़ी डाला, पानी में अमोनिया डाला है यार, पानी सॉल्वेंट है भाई, अमोनिया सॉल्यूट है, अमोनिया का नेचर मैं देख रहा हूं यार, यही तो दिक्कत है, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनते ही नहीं हो, पता नहीं कहां घूम रहते हो। आकाश मैं कह रहा हूं कि यहां सॉल्वेंट पानी है भाई, अमोनिया सॉल्यूट है, अमोनिया का नेचर जानना चाह रहा हूं मैं। अब अगर ये प्रोटॉन लेता है तो फिर किसकी कैरेक्टरिस्टिक कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ये तो अमोनियम आयन में बदल गया, लेकिन पानी में हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना भाई, पानी के H आयन को ले जा रहा है ना ये अमोनिया, तो इनडायरेक्टली हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है इसलिए ये बेस है यार। आप ढंग से बात सुनते नहीं हो पूरी। बोलो भाई, AlCl3 क्या होगा? AlCl3 व्हाट इज, क्वेश्चन करो रे, व्हाट इज द नेचर ऑफ AlCl3 इन POCl3? बताओ भाई AlCl3 क्या होगा POCl3 में, जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। मुझे जल्दी से बताइए प्लीज, जल्दी से बताइए मुझे जल्दी से बताइए। AlCl3 क्या होगा पानी में? पानी में नहीं, सॉरी, अरे पानी में नहीं है, अब पानी में पूछ लूं तो, पानी में भी पूछ लूं तो, इन POCl3 लो, इन POCl3 लो रे लो इन POCl3 और दूसरा पानी, वाटर लो भाई, लो, याद दिला दिया तो लो ये। अब बताओ, जल्दी बताओ भाई जल्दी बताओ। बेस, अभी निकालता हूं सबका बेस।
अभी मैं बिगाड़ता हूँ सबका बेस। तुम यार कैसे, मतलब अगर कॉम्प्लेक्सेशन कर गया, यहां पर ये कॉम्प्लेक्सेशन कर गया था, देखिए यहां पर ये कॉम्प्लेक्सेशन कर गया था, ये कॉम्प्लेक्सेशन कर गया था, और कॉम्प्लेक्सेशन करके इसने क्लोराइड की कंसंट्रेशन को घटा दिया था, और अगर एनायन की कंसंट्रेशन को घटाया तो इनडायरेक्टली कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, और अगर कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो ये, तभी तो मैंने एसिड बोला। बोलो यार तुम यार, अगर इस तरह से करोगे तो मैं छोड़ के भाग जाऊंगा क्लास, पक्का ही छोड़ दूंगा, 100% छोड़ दूंगा। अविका ने ही सही जवाब दिया है, दिव्या ने सही जवाब दिया, गौरव ने सही जवाब दिया, मानसी ने सही जवाब दिया है, सौजन्य ने सही जवाब दिया है, चंचल ने सही जवाब दिया है, दिव्या ने, अदिति ने, बहुत बढ़िया। बताओ रे, बताओ 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 भाई। POCl3 में AlCl3, AlCl3 आप बखूबी जानते हैं, बखूबी जानते हैं। पहले तो POCl3 को ही बना लो, POCl3, POCl2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जैसे ही आप AlCl3 उतारेंगे तो वो क्या करेगा, उस क्लोराइड को ले लेगा, और क्लोराइड को लेके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ले बना दिया। और जैसे उसको लेगा, अरे मेरे को एक बात बताओ, जैसे उसको लेगा, जैसे ही लिया तो अब सॉल्वेंट में क्या है, POCl3, AlCl3 और करेक्टरिस्टिक कैटायन है, एक तरह से कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अरे इसके साथ इंटरेक्ट कर गया ना यार, इस क्लोराइड के साथ इंटरेक्ट कर गया, क्लोराइड को खा गया, क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर गया, क्लोराइड की कंसंट्रेशन घट गई, इनडायरेक्टली कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। और अगर कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगा, अगर कैटायन की कंसंट्रेशन को AlCl3 बढ़ा रहा है, इस एनायन को घटा के इसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन करके, तो फिर ये क्या हो गया, एसिड हो गया ना यार, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है ना यार। अरे बोलो यार, बोलो, एसिड हो गया। और बताइए पानी में क्या होगा, पानी में क्या होगा, पानी में तो मैंने जिक्र कर भी दिया था, पानी में तो मैंने बहुत जिक्र किया था, मैंने आपको बताया था सॉलिड स्टेट में Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि मेल्ट होने पर मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड स्टेट में, मैंने सब बोला हुआ है मैंने, ये सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखता है। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पर आता है, एट मेल्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है, और लिक्विड स्टेट में डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहां पर तो ये 3 डायमेंशनल लैटिस है, 3 डायमेंशनल सॉलिड फॉर्म है, यहां पर क्या है, यहां डायमेरिक फॉर्म है, डायमेरिक ब्रिज्ड फॉर्म है, बस डायमेरिक ब्रिज फॉर्म मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरह से Al2Cl6 केवल यही। और जैसे पानी में उतरता है, तो मैंने बोला था पानी में उतरता है तो ये क्या होगा, अपने कैटायनिक फॉर्म में आ जाएगा, और इसका कमाल का कॉम्प्लेक्सेशन होगा। तो पहले ये एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सबसे पहले तो ये एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और फिर एक्वा कॉम्प्लेक्स बना लेने के बाद एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सबसे पहले तो ये एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक्वा कॉम्प्लेक्स। और फिर मैंने बताया था एक्वा कॉम्प्लेक्स में फिर एसिडिटीज डिपेंड करती हैं मेटल सेंटर की चार्ज डेंसिटीज पर, और आप खूब जानते हैं एल्युमिनियम +3 पर कमाल की चार्ज डेंसिटीज थी, इसलिए इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और एक पानी 6 कोऑर्डिनेटेड में से एक पानी H पॉजिटिव निकाल के बाहर फेंक देगा, और ये हाइड्रोलाइज्ड स्पीसीज बनेगी। और क्योंकि प्रोटॉन बाहर फेंक दिया है तो ये भी एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। किसी ने ऐसा जवाब दिया था क्या, किसी ने दिया क्या ये जवाब, अरे ये वाला जवाब किसी ने दिया क्या, तुम देते नहीं हो, जवाब ही नहीं देते हो, पता नहीं क्या, कहां सोए हुए हो, किसको देख रहे हो, किसकी चर्चा कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। चलते हैं भाई। हाँ बताया था, सब बताया हुआ है यार भाई, जो भी अभी तक डाउट है मुझसे पूछ लो, अगली क्लास में मैं बात करूंगा, आप लोग जवाब ही नहीं देते हैं यार, कोई मतलब है यार पढ़ाने का। अगली क्लास में चर्चा करूंगा, मैं अगली क्लास में बात करूंगा। अभी तक कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, अगली क्लास में बात करूंगा अब मैं।
बोलो भाई बोलो। अभी तक कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो मुझे बताइए जल्दी से। कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से बताइए, और बात अगली क्लास में होगी। अब पढ़ते ही नहीं आप घर पे, पता नहीं क्या करते रहते हैं। हाँ हाँ तो मानसी तो आगे बोलिए, जल्दी बोलिए। किसी में बैक बॉन्डिंग हो रही है तो क्या कहना चाह रहे हैं सौजन्य? हाँ मानसी बोलिए बोलिए, क्या कह रही है मानसी? आप बोलिए जल्दी से। दो मानसी हैं, एक मानसी प्रजापति है और एक अलग मानसी है। दो मानसी हैं भाई, मैं केवल मानसी की बात कर रहा हूँ। चेंज वाला देंगे यार, बिल्कुल चेंज देंगे। मैं बोला था, 1000 बार बोला हूँ, 100 बार बोला हूँ मैं इस बात को। अगर वो डोनर है बैक बॉन्डिंग में एक डोनर एक एक्सेप्टर होता है। अगर वो डोनर है तो जाहिर सी बात है, डोनर में क्या होगा, पहले वो लोन पेयर रहा होगा और लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा होते हैं। लेकिन अगर 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 वो पाई बैक बॉन्डिंग कर रहा है और बैक बॉन्डिंग में शामिल किया हुआ है उस लोन पेयर को, तो जाहिर सी बात है वो पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं होते, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन घट जाती है। पहले वो लोन पेयर था, हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा था, अब वो पाई बॉन्ड हो गया है तो हाइब्रिडाइजेशन घट गई है। अब हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा वो नहीं रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन घट जाती है। बोला था मैं। मेल्टिंग पॉइंट एमपी, हाँ मेल्टिंग पॉइंट है भाई, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सौजन्य मेल्टिंग पॉइंट है ये, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट है। और बोलिए जल्दी से, डाउट बोलिए अपने प्लीज। एक सवाल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल्स। हाँ मानसी, याद रखने हैं, याद रखने हैं मानसी, याद रखने हैं। कैलकुलेटिव पार्ट तो बहुत आसान है। कैलकुलेटिव पार्ट अगर आप कर लेती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेटिव पार्ट कैलकुलेशन से अगर सवाल होगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर सवाल नाम नेमिंग से आ जाए, नेमिंग से मतलब कि अगर वो नाम ही दे दे, कोई फॉर्मूला दे, कोई सिलिकेट का फॉर्मूला वो दे और नाम पूछ ले। जैसे कि कल ही मैंने गेट में एक सवाल कराया था, आप मेरा गेट वाला सेशन देख सकते हैं। कल मैंने गेट में एक सवाल कराया था जिसमें उसने सिलिकेट का फॉर्मूला दिया हुआ है और उसने नाम पूछ लिया है कि ये किस तरह का सिलिकेट है। मतलब क्या वो एस्बेस्टो है, क्या वो वाटर ग्लास है, क्या वो सोडा ग्लास है, या फिर वो जियोलाइट है। तो फिर इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ सिलिकेट्स के जो पॉपुलर हैं, केवल क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, जियोलाइट्स, उनके कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है, ज़्यादा कोई मतलब भी नहीं है उसका। ऐसा कोई सवाल ज़्यादातर आता भी नहीं है। गेट वेट में आ जाए तो आ भी सकता है, नहीं वैसे नहीं आता। बताइए अमोनियम BrF4, बताइए इसका नेचर क्या होगा? ये किस तरह का नेचर रखेगा, किस तरह का नेचर रखेगा इन BrF3 सॉल्वेंट में और अमोनिया सॉल्वेंट में? मुझे बता दीजिए जल्दी से। ये सवाल है आपके लिए, अंतिम सवाल आज का, और फिर चाचाएं कल करेंगे। मुझे जल्दी से बता दीजिए, अमोनिया में ये किस तरह से बिहेव करेगा? अमोनिया में इसका नेचर क्या होगा? इस सॉल्ट का नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ सॉल्ट, व्हाट इज नेचर ऑफ सॉल्ट? बताइए अमोनिया में क्या होगा और BrF3 में क्या होगा? जल्दी से बताइए मुझे, बस फिर मैं क्लास ओवर करता हूं।
बार देखना क्लास में कितने बच्चे हैं। चंचल शर्मा, बहुत बढ़िया चंचल, बहुत बढ़िया चंचल, बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। अरे BRF3 एक्ट एज बेस। और वट अबाउट अमोनिया? अर्षा, वट अबाउट अमोनिया? वट अबाउट अमोनिया? अपने आंसर्स को अप्रोप्रिएट रखिए भाई। 24। अपने आंसर्स को अप्रोप्रिएट रखिए भाई, कंप्लीट रखिए, कंप्लीट रखिए अपने आंसर्स को, अपने आंसर्स को कंप्लीट रखिए। देखिए इसको जैसे ही मैं उतारूंगा, इसको जैसे ही मैं, अरे इसका आप कैरेक्टरिस्टिक कैटायन और एनायन बना लो ना यार, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी। इसको अगर आप अमोनिया में उतारेंगे तो ये वाला हिस्सा अमोनिया के कैरेक्टरिस्टिक कैटायन अमोनियम आयन ही है और उसकी कंसेंट्रेशन को बढ़ाएगा। तो अमोनिया में ये क्या हो जाएगा? अमोनिया में ये क्या हो जाएगा? अमोनिया में ये सॉल्ट क्या हो जाएगा? अमोनिया में ये सॉल्ट एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्ट अमोनिया के कैरेक्टरिस्टिक कैटायन को रखता है और जैसे उतरेगा कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देगा। बोलो यार ये क्या है? ये BRF3 में जैसे आप इसे डालेंगे, BRF3 में जैसे डालेंगे तो आप जानते हैं BRF3 के ऑटो आयनाइजेशन से जो एनायन बनता है वो यही होता है। तो ये सॉल्ट उस एनायनिक पार्ट को रख रहा है, जैसे पानी में उतरेगा इसके ऑटो आयनाइजेशन से एनायनिक पार्ट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएगा और बढ़ाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये सॉल्ट क्या हो जाएगा? इट इज base. This is base. This salt is base in BRF3 because it increases the characteristic anion concentration of BRF3 solvent. This salt act as a acid because it increases the characteristic cation concentration of ammonia because it contains ammonium cation. बोलो यार, बोलो, मतलब अमोनिया में ये एसिड हो जाएगा और BRF3 में ये बेस हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आया क्या कोई सॉल्ट एसिड बेस हो सकता है क्या? कैसे आप कहेंगे? सब सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है जी, सब सॉल्वेंट पे, हमें नहीं पता। नो कमेंट्स। आप तो सॉल्वेंट डिफाइन करिए, किस सॉल्वेंट की आप चर्चाएं कर रहे हैं, किस में आप घोल रहे हैं उसे, किस में आप उतार रहे हैं उसे, वो आप डिफाइन करिए तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नो कमेंट्स। अब से आपका जवाब क्या होगा? नो कमेंट्स। कोई कमेंट नहीं है भाई। आप जो आपका सॉल्यूट है वो सॉल्यूट कैसा होगा कोई कुछ पता नहीं है, डिपेंड करता है। सब कुछ डिफाइन करने वाला सॉल्वेंट है जी। बोलो यार, अरे बोल तो दो। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? चलें मिलें अगली क्लास में, मिलते हैं भाई फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। खैर जो क्लास छोड़ रहा है वो तो लुट चुका है, जो क्लास छोड़ रहा है, जो इन क्लासेस को मिस कर रहा है ना, वो लुट चुका है। चाहे आपका कोई फ्रेंड हो जो क्लास नहीं ले रहा हो तो उसको आप प्लीज सजेस्ट कर देना, पक्का ही सजेस्ट कर देना। जो इन क्लासेस को, हाँ मानसी होता है वो, इन क्लासेस को जो छोड़ रहा है वो जा चुका है, वो पिक्चर से बाहर हो चुका है वैसे ही। सर ICL में डेमिनेशन हो जाता है लेकिन IF3 में नहीं होता है। एपिकोलिसिटी, बिल्कुल मानसी, बहुत बढ़िया मानसी, शानदार, आपने बिल्कुल सही कहा। उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक दिन, चिंता ही मत करिए, करूंगा मैं उसको एक्सप्लेन। ICl3 जो होता है ना वो I2Cl6, ठीक वैसे ही जैसे Al2Cl6 एग्जिस्ट करता है ना, ठीक उसी तरह से ICl3 भी एग्जिस्ट करता है। वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट है, मिनिमाइजेशन ऑफ लोन पेयर रिपल्सन्स। मैं एक्सप्लेन करूंगा उसे, चिंता ही मत करिए। सर एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ने से कैसे बिहेव बेस की तरह, मतलब कैसे बेस बन गया? अरे मानसी, जो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है ना, आप उस डेफिनेशन को एक बार देखिए तो आपको समझ में आएगा। जो भी सॉल्यूट
सॉल्वेंट के करेक्टरिस्टिक एनायन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं ना, वो उस सॉल्वेंट में एज ए बेस ही बिहेव करते हैं। ये डेफिनेशन है एसिड और बेसिस की ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट थ्योरी, समझे? अरे जिस तरह से, अरे ये तो वो वाली बात होगी ना कि सर ब्रॉन्स्टेड में जो एच आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ाता है उसको ब्रॉन्स्टेड ही क्यों बोलते हैं? ब्रॉन्स्टेड ने उसे डिफाइन किया भाई, जो उतरने के बाद, पानी में उतरने के बाद, या फिर जो एच आयन दे दे, पानी में उतरने के बाद जो हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दे, या फिर जो एच आयन दे दे, वो सभी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। ये डेफिनेशन है भाई, ये ब्रॉन्स्टेड ने दी है। समझे आप मेरी बात? मानसी आप मेरी बात समझी क्या? ये डेफिनेशन है। जो सॉल्वेंट के एनायन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे वो सॉल्यूट सभी बेस होंगे, जो एनायन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे वो सब बेस होंगे, जो कैटायन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे वो सब एसिड होंगे। कोई नहीं मानसी, किस डेफिनेशन से बेस बन गया, किस डेफिनेशन से बेस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें ऐसा करिए, देखिए आप उसमें ऐसा करिए, जो करेक्टरिस्टिक एनायन को बढ़ाता है ना वो डाल दीजिए, और जो करेक्टरिस्टिक कैटायन को बढ़ाता है वो भी डाल दीजिए, और दोनों ही सॉल्ट को, अच्छा ये वाला सॉल्ट BrF3 में करेक्टरिस्टिक एनायन को बढ़ा रहा है। एक सॉल्ट और लेता हूं, लो, एक सॉल्ट और ले लेता हूं, लो ये ले लिया मैंने, BrF2Cl, ये ले लिया मैंने एक सॉल्ट, ठीक है? दोनों सॉल्ट ले लिए, दोनों सॉल्ट को आप BrF3 में डाल दीजिए, डालो, क्या बनेगा? यहां अमोनियम हटा देता हूं, अब मैं इसे अमोनिया हटा रहा हूं, अब मैं यहां पर इसे पैसिव आयन ले लेता हूं, सोडियम ले लिया मैंने, ये वाला एक सॉल्ट ले लिया, लो अभी इनका भी डाउट मैं क्लियर कर ही डालता हूं, लो। और दूसरा BrF2Cl, ये दोनों मैंने डाल दिया, ये दोनों मैंने BrF3 में डाल दिया, बोलो यार, ये दोनों मैंने BrF3 में डाल दिए, दोनों डाल दिए BrF3 में। तो यहां से होगा क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, बनेगा क्या? बनेगा NaCl और BrF3, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन होते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें से एक पक्का एसिड रहा होगा और एक पक्का बेस रहा होगा, ये एसिड है और ये बेस है। और बोलो भाई, और बोलो, और ओवरऑल सॉल्यूशन न्यूट्रल है, बोलो, और बोलो। अब समझ में आया मानसी? चलें अब, करें अब बंद। अरे मूर्ख लड़की, मैं ये कह रहा हूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो जानते हो आप? अरे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो जानते हो, कैसी बात कर रहे हो यार? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो समझ में आता होगा, वो तो एसिड और बेस के बीच में ही डिफाइन होता है। हाँ कह रही है पीएच, हाँ पीएच नहीं डिफाइन होता, वो सब मुझे पता है, वो मत बताओ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हुआ, अजीब गजब है यार। अब समझ में आया? अरे न्यूट्रलाइजेशन होगा इनके बीच और ये सॉल्वेंट ही बनके तैयार हो जाएगा, जो अपने आप में न्यूट्रल है, और ये तो सॉल्ट है ही। बोलो भाई, अब ये सॉल्वेंट में कोई एसिडिक और बेसिक बिहेवियर आप डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता भाई, कैसे करूं? बोलो मानसी। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मानसी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बोलो भाई, बोल तो दो। कोई नहीं मानसी, आप उसे आयन एक्सचेंज ही मानते रहिए, आपको जो अच्छा लगे आप उसे वो मान लें, आपको जो बढ़िया लगे आप उसे वो मान ले। मैं तो उसे न्यूट्रलाइजेशन बोलता हूँ और न्यूट्रलाइजेशन ही बोलूंगा। आप आयन एक्सचेंज माने, जो माने, आपकी मर्जी है, मानते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मानिए। चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।